Assalamualaikum 10th class. Today we are going to start exercise 5.4. It's a very easy and small exercise too. Here you have to calculate the Cartesian product of two non-empty sets. In question number 1, you have to calculate the two Cartesian products which are A cross B and B cross A. A क्रॉस B जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप A फर्स्ट एलिमेंट A है आपके पास, तो आप A का सेट लिखोगे, फिर क्रॉस आ रहा है क्रॉस आप लिखोगे, फिर B आ रहा है तो आप B का सेट जो है वो लिख दोगे। B का सेट आपको पता है CD है एंड A का सेट आपके पास क्या है, A B के एलिमेंट्स हैं उसमें। उसके बाद अब आप प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करते हो। आपके पास फर्स्ट सेट की जो फर्स्ट एंट्री होती है उसके आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हो सेकंड सेट की हर एंट्री के साथ। तो A का C से पेयर बनेगा, AC आ जाएगा, फिर इसी तरह A का आप D से भी पेयर बनाओगे, AD आ जाएगा। तो फर्स्ट सेट की फर्स्ट एंट्री का सेकंड सेट की हर एंट्री के साथ आपने पेयर बना दिया। अब आप फर्स्ट सेट की सेकंड एंट्री का सेकंड सेट की ईच एंट्री के साथ पेयर बनाओगे इसी तरह। तो B का C से पेयर बनेगा, BC आ जाएगा, एंड B का D से पेयर बनेगा, BD आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसी तरह अगर थर्ड एंट्री भी यहाँ पे होती तो थर्ड एंट्री का भी आप थर्ड एलिमेंट का भी इसी तरह सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाते अप टू सो ऑन। इसी तरह 4, 5, 6 जितने भी एलिमेंट्स होते सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ उसका पेयर बनता। तो आपने देखा था कि टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें A क्रॉस B में कितने होने चाहिए थे। फर्स्ट सेट के कितने एलिमेंट्स हैं 2, सेकंड सेट के कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो आप जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करा दो। 2 क्रॉस 2 कितना होता है 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 4 होता है, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। तो आप चेक करो कि आपके पास A क्रॉस B में 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं या नहीं। 1 2 3 एंड 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इट्स मीन A क्रॉस B जो है आप A क्रॉस B कैलकुलेट कर सको। अब आप एक चीज़ और यहाँ पे नोट करो कि ये जो फर्स्ट एंट्रीज़ हैं ये किस सेट से बिलोंग कर रही हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, A एंड B ये किस से बिलोंग कर रही हैं, फर्स्ट सेट से। और सेकंड एंट्रीज़ अगर आप देखो तो क्या है, C एंड D ये किस से बिलोंग कर रही हैं, ये सेकंड सेट से बिलोंग कर रही हैं। इट्स मीन कि जब आप कैलकुलेट कर लेते हो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स में फ़र्स्ट एंट्रीज़ होती हैं वो फर्स्ट सेट की एंट्रीज़ होती हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आप कह सकते हो। और ये जो सेकंड एंट्रीज़ होती हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में सेकंड कोऑर्डिनेट भी आप इसे कह सकते हो, वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी, आगे यूज़ होगी ये। अब आपने B क्रॉस A कैलकुलेट करना है, तो B क्रॉस A में भी इसी तरह आप क्या करोगे, सेट B क्रॉस B की जगह आप B का सेट पुट करोगे। B का सेट आपके पास क्या है, CD, क्रॉस की जगह क्रॉस आएगा, और A की जगह आप A का सेट पुट करोगे। A का सेट क्या है आपके पास, A B के एलिमेंट्स। इसी तरह आप प्रोडक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, जैसे आपने ऊपर कार्टेशियन का प्रोडक्ट कैलकुलेट किया एज इट इज़, इसी तरह नीचे भी पहले C C के ऑर्डर पेयर्स बनेंगे A एंड B के साथ, C A आ जाएगा, C B आ जाएगा। फिर इसी तरह D के आप पेयर्स बनाओगे, D A आ जाएगा एंड D B आ जाएगा, D A एंड D B। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट में, और सेकंड सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है, 4। तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए थे, तो आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4 ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी जो चीज़ मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था वो चीज़ आपने नोट करनी है कि फ़र्स्ट एंट्रीज़ जो हैं वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रही हैं, क्या हैं, C एंड D, और सेकंड एंट्रीज़ जो हैं वो सेकंड सेट से बिलोंग कर रही हैं, वो ये है A एंड B। यहाँ पे बच्चे लास्ट पेयर में जो है मिस्टेक है, आपने सही करना है। लास्ट पेयर आपके पास क्या बनना चाहिए, DB, और इन्होंने BD लिखा हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लो
ये क्या हो जाएगा डी एंड इसकी जगह आप लिखोगे डी एंड बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो ए एंड बी टू सेट्स आपको दिए हुए हैं, देन फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है। ए क्रॉस बी हम देख लेते हैं। इसमें ए की जगह आपने ए का सेट लिखा क्रॉस एंड बी की जगह आपने बी का सेट लिखा, बी का सेट आपके पास ये है -1 एंड 3। इसी तरह आपने क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट सेट की कितनी एंट्रीज़ हैं 3 एंड सेकंड सेट की कितनी एंट्रीज़ हैं 2, 2 3 कितना होता है 6, तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास होने चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको पता है किस तरह से बनाने हैं, हम एक बार फिर देख लेते हैं। पहले 0 को 1 से, 0 एंड -1 एंड 0 एंड 3। 0 को आपने करा दिया सेकंड सेट के ईच एलिमेंट से इसका पेयर बना दिया। इसी तरह सेकंड एंट्री का बनाओगे हर अगले सेट के हर एलिमेंट से इसका पेयर। 2 एंड -1 आ जाएगा, 2 एंड 3 आ जाएगा। 2 का सबसे बन गया पेयर। अब आपने इसी तरह 4 का बनाना है। 4 -1 4 एंड 3, 4 -1 4 एंड 3। तो ए क्रॉस बी आपने कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह जब आप बी क्रॉस ए कैलकुलेट करोगे तो पहले बी का सेट लिखोगे, क्रॉस की जगह क्रॉस आएगा, और फिर ए का आप सेट लिखोगे। फिर पहले -1 का 0 के साथ, फिर -1 का 2 के साथ, फिर -1 का 4 के साथ पेयर बनेगा। फिर -1 के सब के साथ पेयर बन चुके हैं। तो अब 3 का बनाओगे 3 0 3 2 एंड 3 4, 3 0 3 2 एंड 3 4। तो इसके भी 6 एलिमेंट्स 6 ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। फिर इसी तरह ए क्रॉस ए आप कैलकुलेट करोगे। ए की जगह ए का सेट आपने लिखा, फिर क्रॉस है, फिर अगेन ए का सेट है। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए 3 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट में, और सेकंड में भी 3 एलिमेंट्स हैं। 3 3 9 होता है, तो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। इसी तरह 0 को पहले आपने हर एलिमेंट के साथ इसका पेयर बनाना है। 0 0 आ जाएगा, 0 2 आ जाएगा, 0 4 आ जाएगा। फिर आपने इसी तरह 2 का हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है। 2 0 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा एंड 2 4 हो जाएगा। 2 0 2 2 एंड 2 4 ये। फिर इसी तरह 4 0 4 2 एंड 4 4। तो आप चेक कर लो ये 9 पेयर्स बने हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास 9 हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आपका क्रॉस ए का जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह बी क्रॉस बी आप कैलकुलेट करोगे। 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो 2 4 होता है, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर्स आई थिंक आपको बनाने आगे होंगे कि आप कैसे इनका ए क्रॉस बी क्रॉस ए कैसे फाइंड करते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी आपने फाइंड करना है। आपको ये जो पेयर्स दिए हुए हैं ये इक्वल हैं। A-4 एंड B-2 इक्वल है 2 एंड 1 के। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये इक्वल हैं। इक्वल होने का क्या मतलब है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी फिर इक्वल होंगे। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होगी और सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल होगी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, दैट्स वाई। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास फर्स्ट के इक्वल होगी। A-4 इज़ इक्वल टू 2। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि बीच में इक्वालिटी है, दैट्स वाई। इसी तरह सेकेंड एंट्री आपके पास क्या है B-2, वो सेकेंड एंट्री के इक्वल होगी। B-2 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप ए और बी इजीली कैलकुलेट कर लोगे। -4 है तो साइड पे जाके +4 हो जाएगा। 2 + 4 कितना होता है 6, तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह -2 है तो साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। 1 + 2 कितना होता है 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एज इट इज़ इसी तरह करना है आपने कि फ़र्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होगी और सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल होगी। तो फर्स्ट एंट्री को आपने फर्स्ट के इक्वल किया, सेकंड एंट्री को सेकंड के इक्वल किया। फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या थी 2A + 5, वो किसी इक्वल होगी 7 के, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड एंट्री आपके पास क्या है 3 = B-4, ये आ जाएगी। तो यहाँ से आप ए और बी इजीली कैलकुलेट कर लोगे।
फिर थर्ड पार्ट में भी आप देखो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल आ जाएगी, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसी तरह सेकंड एंट्री जो है वो सेकंड के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से भी आप ए और बी इजीली कैलकुलेट कर लोगे। इसमें आई थिंक कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। 10th क्लास इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक्स क्रॉस वाई दिया हुआ है और यहाँ से आपने सेट्स फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई। दो सेट्स आपने फाइंड करने हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको कहा था कि आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो कि आप ये देखो कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास होते हैं इसमें जो फर्स्ट एंट्रीज़ होती हैं वो किस सेट से बिलोंग करती हैं, हमने नोटिस भी किया था। और सेकंड सेट की जो एंट्रीज़ होती हैं वो किस से बिलोंग करती हैं, किस सेट से बिलोंग करती हैं। तो ये एक बार हम फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जब ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया था तो आपने ऑर्डर्ड पेयर्स में फ़र्स्ट एंट्रीज़ ऑब्ज़र्व की थी। तो आपने देखा था कि फ़र्स्ट एंट्रीज़ ऑर्डर्ड पेयर्स में किस सेट से बिलोंग कर रही हैं, ए एंड बी है, तो वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रही थी। इट्स मीन ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स में फ़र्स्ट एंट्रीज़ होती हैं वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ए के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होंगे। और ये जो सेकंड एंट्रीज़ है ऑर्डर्ड पेयर में, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है, सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, सी एंड डी। सी एंड डी किसके एलिमेंट्स हैं, सेकंड सेट के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला था कि ऑर्डर्ड पेयर्स में फ़र्स्ट एंट्री जो होती है, फ़र्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली इनको सेपरेट करना है। यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स क्रॉस वाई में ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी एंड डी को आपने सेपरेट कर लिया। ये किसके एलिमेंट्स होंगे, सेट एक्स के। फर्स्ट सेट यहाँ पे एक्स है, दैट्स वाई सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं। और सेकंड कोऑर्डिनेट आप चेक करो क्या है, ए ही है जस्ट। तो क्रॉस की जगह क्रॉस आएगा और आपने सेकंड सेट की के सेकंड कोऑर्डिनेट आपने लिखा। सेकंड कोऑर्डिनेट आपके पास क्या था, ए, तो वो जस्ट ए ही था, तो आपने ए का सेट लिख दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जो एक्स का सेट है वो क्या है, ए बी सी डी, और जो वाई का सेट है वो क्या है, जस्ट ए। अगर आपको डाउट हो कि ये एक्स और वाई के क्या सेट्स हैं, आई भी हैं या नहीं, तो आप इनका अगेन एक बार प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो। जब आप इनका अगेन एक्स क्रॉस वाई कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि एक्स और वाई के ही आपके पास सेट्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट एक्स आपको दिया हुआ है ए बी सी एंड वाई आपको दिया हुआ है डी एंड ई। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, एक्स क्रॉस एक्स के, वाई क्रॉस एक्स के एंड एक्स क्रॉस वाई के, वाई क्रॉस एक्स के एंड एक्स क्रॉस एक्स के। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने बताना है। मीन टू से कि आपने बेसिकली ये बताना है यहाँ पे कि एक्स क्रॉस वाई में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, वाई क्रॉस एक्स में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, एक्स क्रॉस एक्स में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि सिंपल हम इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब आप देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स कितने हैं, इसको आप ऐसे डिनोट कर रहे हो। ये एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है। सेट एक्स है तो सेट एक्स आप लिखोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स कितने होंगे, 1 2 एंड 3 हैं तो 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई कितने हैं, 1 एंड 2 हैं तो 2 आ जाएंगे। तो आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कह लो या एलिमेंट्स कह लो इन एक्स क्रॉस वाई जो है वो कितने आएंगे। जस्ट सिंपल आप मल्टीप्लाई करा दोगे, 3 इंटू 2, 3 2 ज़ार 6 होता है, तो 6 ही आपके पास आएंगे। इसी तरह जब आप वाई क्रॉस एक्स की बात करते हो तो वाई क्रॉस एक्स में अब आप वाई के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप पहले लिखोगे। वाई के एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 2, क्रॉस की जगह क्रॉस आएगा, और एक्स के एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो वो भी 6 आ जाएंगे। 2 3 ज़ार 6 होता है, 3 2 ज़ार 6 होता है। बोथ केसेस आंसर सेम होगा। फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस एक्स आपने बताने हैं। एक्स में 3 एलिमेंट्स हैं तो अगेन एक्स में 3 एलिमेंट्स ऑफ कोर्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 9 एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, इसमें इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। बट इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन आस्क एट एनी टाइम।